अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएच सिटी कराची की मार्केट अपडेट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूं कि काफ़ी अरसे से मैं वीडियो अपडेट नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ये सिलसिला पहले की तरह जारी रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डीएच सिटी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज आया है। पहले डीएच कराची और डीएच सिटी कराची को एक ही एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर होते थे वो देख रहे होते थे दोनों ही प्रोजेक्ट्स को। लेकिन अब इसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये आई है कि दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हो चुके हैं जो कि ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर्स होते हैं। और अब डीएच सिटी कराची की टीम जो है वो डेडिकेटेड और सेपरेट टीम है। और इससे हमें उम्मीद ये है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक तेज़ी देखी जाएगी डेवलपमेंट को लेके, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते थे उनको लेके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी। और जो डीएच सिटी को आबाद करने के हवाले से जो काम है वो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसी के साथ-साथ इसी हवाले से डीएच एक इवेंट भी करने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसके अंदर आने वाले जो उनके प्लान्स हैं और जो उनके जो विज़न है उसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी दी जाएगी डीएच सिटी कराची की जानिब से। इसी के साथ-साथ अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट पिछले 6 से 8 महीने में हमने देखा कि कंटिन्यूअसली डिक्लाइन की तरफ थी और रेट्स काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स के अंदर जो है वो 35 से 40% तक की भी करेक्शन आई है। अब हुआ ये है कि जो इस वक़्त की सिचुएशन है करंट, वो ये है कि मार्केट जो है वो इस वक़्त एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो चुकी है। और देखने में ये आ रहा है कि जो बाइंग है उसका कुछ ना कुछ रुझान अब बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2.5 से 3 महीने से जो डॉलर है, उसकी जो रेट है वो स्टेबल है। वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है। एक पॉइंट से जो है वो नीचे आया था, अब तकरीबन 280 के आसपास जो है वो डॉलर ट्रेड हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जो कि हमारे यहाँ ओवरसीज़ थे और दूसरे दीगर जो इन्वेस्टर्स थे उनको एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि जी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का कोई रुझान नहीं बन पा रहा था। इसी के साथ-साथ हमने देखा कि आईएमएफ से भी जो इस बार का रिव्यू था वो बड़ा स्मूथली हो गया और उसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो हैसल नहीं थी, कोई उसके अंदर जो है वो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और देखा ये जा रहा है कि जो जो आईएमएफ जो फ़ोर्स कर रहा है जिन इम्प्लीमेंटेशंस को, उसकी वजह से इकॉनमी के अंदर भी बेहतरी आ रही है। इसी तरीके से इसी सब कॉन्फिडेंस के साथ देखा गया कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी पाकिस्तान में एक एक पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है। और जो एक एक्टिविटी है, जो एक कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का, वो अब बहाल होना शुरू हो गया है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जो पॉइंट है इससे अब इंशाल्लाह इकॉनमी हमारी रिवाइव करेगी और बेहतरी आएगी आगे चल के। एक और चीज़ भी यहाँ पर सुनने में आ रही है कि जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, उसको भी अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नीचे लाया जाएगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ओवरऑल एक पॉजिटिव रुझान देखा जाएगा। अगर डीएच सिटी कराची में इस वक्त मैं बाइंग के हवाले से बात करूं और आप इस वक्त अगर परचेजर हैं प्रॉपर्टी के और आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर पिछले हम 5 साल का डाटा उठा के देखें तो ये 5 साल का बेस्ट टाइम होगा बाइंग के हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम लो जा रही हैं। और इस वक्त अगर आप लेट सपोज 500 गज का प्लॉट, अगर आप अच्छा प्लॉट डीएच सिटी कराची में बाइंग कराना चाहते हैं, जिसके अंदर अगर हम आप बात करते हैं जो सेक्टर 5 है, सेक्टर 7 है, सेक्टर 6 है, तो ये सब 1 करोड़ की रेंज में आ गए हैं। बल्कि आपको इस वक्त जो है वो 80 से 85 लाख के अराउंड भी 500 गज का बहुत अच्छा प्लॉट इस वक्त मिल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये राइट टाइम है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हमेशा मैं अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि अच्छा टाइम वही होता है कि जब मार्केट नीचे होती है, रेट्स कम होते हैं, वो परचेजिंग का टाइम होता है। और जब मार्केट बड़ी भी होती है तो वो सेलिंग का टाइम होता है। पर हमारे यहाँ बदकिस्मती से उल्टा रुझान है कि जब रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो हम जो है वो बाइंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जब कम हो रहे होते हैं तो सेलिंग हो जाती है। तो इस वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें नुकसान भी करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप 4 से 5 साल अपने ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस वक्त। इसी तरीके से वो लोग जो ऑलरेडी जिनके पास डीएच सिटी कराची की प्रॉपर्टी है, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ये होल्ड करने का टाइम है। इस वक्त ये वो टाइम नहीं है कि जब आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करें। हाँ, एक अगर जेन्युइन नीड है आपकी तो उस पे बात नहीं की जा सकती कि कुछ लोग जो है वो अपनी जेन्युइन नीड की वजह से बेच रहे होते हैं प्लॉट्स। अदरवाइज़ अगर आप इस वक्त मार्केट से परेशान होकर बेच रहे हैं तो मैं ये
समझता हूँ कि ये इस वक्त जो पॉइंट है जिस पे प्राइस है वो लोएस्ट पॉइंट ऑलरेडी मार्केट टच कर चुकी है और इस वक्त जो है वो इंक्रीज की तरफ है ओवरऑल रुझान। इसी के साथ साथ अक्सर इन्वेस्टर्स ये भी सवाल पूछते हैं कि इस वक्त कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप 500 गज का प्लॉट लेना चाहते हैं तो सेक्टर 5, 7, सेक्टर 6, सेक्टर 14 ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 गज की तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप 125 गज परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके तो मार्केट इस वक्त बड़ी ल्यूक्रेटिव है। तो उसकी वजह ये है कि 125 गज आपको कोई 17-18 लाख से जो है वो DH सिटी कराची में मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इतनी क्रेडिबल जगह पर जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी 100% सेफ है, कोई स्कैंडल्स नहीं है, कोई आपको ये नहीं है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चली जाती है, एकदम से नीचे आ जाती है। उस वैसी जगह पर जो कि कराची की सबसे सेफेस्ट मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के हवाले से। DHA के अंदर अगर आपको 18 लाख में प्लॉट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लेके इसको रखें। ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि DHA वैली से शिफ्टेड प्लॉट्स के जो सेक्टर्स थे, जो नए सेक्टर्स DHA ने लॉन्च किए थे, वो जो एक्सटेंशंस थी सारे सेक्टर्स की वहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं, जिसमें सेक्टर 6 है, 9 है, 12 है और इसी तरीके से जो स्टार्टिंग में सेक्टर 3 है उसके अंदर भी जो है वो आपको इसी तरीके से प्लॉट्स मिल जाते हैं, पर वो 26 से 27 लाख के आसपास आपको 125 गज के प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये ओवरऑल DHA सिटी कराची की मार्केट पोजीशन है। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।